एक गांव था जिसका नाम था चंदनपुर। ये गांव बहुत ही शांत और सुंदर था, चारों ओर हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ। गांव के लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और सब साथ मिलकर काम करते थे। लेकिन इस गांव में एक अजीब बात थी, हर रात एक पुरानी हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थी। लोगों का मानना था कि वहां कोई आत्मा रहती है। गांव के सभी लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या हो रहा था, लेकिन गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत साहसी और जिज्ञासु था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। रात का समय था, चांदनी रात। अर्जुन ने अपनी मशाल जलाए और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली पुरानी थी, उसके दरवाजे टूटे हुए और खिड़कियां जर्जर थीं। जैसे ही अर्जुन ने हवेली के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर गया। हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। उसे लगा कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी अचानक उसे हवेली के अंदर एक बूढ़ी औरत दिखी, जो एक कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। अर्जुन ने उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, मैं कोई भूत नहीं हूँ बेटा, मैं इस गांव की रक्षक हूँ। ये हवेली मेरे पुरखों की है और मैं यहाँ इसलिए रहती हूँ ताकि गांव में कोई बुरी आत्मा न आए। लोग मुझे देखकर डर जाते हैं, लेकिन असल में मैं उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ हूँ। अर्जुन ने उसकी बात सुनी और उसकी सच्चाई समझी। उसने गांव वालों को इस बारे में बताया। अगले दिन से गांव के लोग उस हवेली से डरना छोड़कर बूढ़ी औरत की इज्जत करने लगे। चंदनपुर गांव फिर से खुशहाल और सुरक्षित हो गया। ये कहानी अर्जुन के साहस और सच की जीत की मिसाल बन गई।